क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका एक पार्ट 1 ही है। यूनिट 12 चल रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या चीज है हमारे पास। अ ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इसको हम सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। सीक्वेंस या सीरीज बोलते हैं। यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान रखना, डिफरेंस इनका सेम रहता है। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, इन सब के बीच में देखो डिफरेंस यहाँ पे 2 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपको 2 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है। मतलब इनमें अगर डिफरेंस सेम है तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले ये जो लिखा रहता है ये फर्स्ट टर्म होती है। इसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहता है, यानी a प्लस डी हो जाएगा, फिर a प्लस 2d हो जाएगा, फिर a प्लस 3d हो जाएगा, फिर क्या होगा a प्लस 4d हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में कहीं पर क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एक काम आ रहा है। देखो ध्यान से, ये यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट में था तो है ही नहीं, सेकंड में एक बार, थर्ड में 2 बार, ऐसे ही nth में n माइनस 1 हो जाएगा। सो a को क्या बोलते हैं बच्चों, a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। d क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। और इसके बाद n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। और इसके बाद tn क्या होता है, tn और an भी बोलते हैं इसको, nth टर्म। तो फॉर्मूला tn का जो हो गया, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों, ये याद रखना है। कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, d जो निकालेंगे या तो t2 माइनस t1 कर दीजिए, या d के लिए कोई सी भी ले लीजिए, t3 माइनस t2, कॉन्जिक्यूटिव वाली लेनी है हमें। तो इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस वगैरह निकाल के पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। An arithmetic progression is a sequence or series of number in which each terms can be obtained by adding a certain quantity to its preceding terms. So first है आपका is the sequence 12, 8, 4, 0 and AP. AP means arithmetic progression. इसी की शॉर्ट फॉर्म में बच्चों। चलिए, if yes state its first term and common difference। जरा देखिए 12 माइनस 8 कर दीजिए तो माइनस का 4 आ गया। फिर इसके बाद जो है 8 माइनस 4 कर दीजिए, ये 4 माइनस 8, तो भी माइनस का 4 आ गया। अब इसके बाद 0 माइनस 4 कर दीजिए, तब भी आपका माइनस का 4 ही आ रहा है। यानी कि ये जो डिफरेंस है सब में सेम है। ये इसका मतलब क्या हो गया, इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। अब इसमें आती है फर्स्ट टर्म की बात। ये फर्स्ट टर्म जो है ए से शो करते हैं, ए फर्स्ट टर्म हमारा 12 हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो पूछा जा रहा है ये हम डी से शो करते हैं, सो डी इज इक्वल टू होता है, इनमें से सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना पड़ता है। तो 8 माइनस 12 करेंगे, सो डी कितना आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ए का आंसर यहाँ हो गया और ए का आंसर यहाँ हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, for the AP 7, 15, 23, 31 write the first term common difference and the next two terms। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं। पहले 7 है, 15 है, फिर 23 है, 31 है एंड सो ऑन चल रहा है इसमें। तो इसमें पहले देख लीजिए कि क्या क्या है हमारे पास। ये 8 का डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एपी तो है ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये इसमें फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म ए से शो करते हैं तो 7 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी से निकालते हैं तो 7, 15 माइनस का 7 हो जाएगा, सो डी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ए का आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस सेकेंड आंसर हो गया। अब ये कह रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट 2 टर्म्स और मांग रहा है ये। तो देखिए मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, ये 7 हो गया, 15 हो गया और 23 हो गया और 31 है। सब में ए 7 का कितना, 8 का डिफरेंस है, तो 8 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसमें भी 8 और कर दीजिए,
8 इसमें जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और यही लास्ट टू टर्म्स मांगे इसमें, मतलब कि नेक्स्ट टू टर्म्स। सो नेक्स्ट टू टर्म्स और 39 47 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है बच्चों हमारे पास nth का फार्मूला, टी एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला मैंने अभी बताया था। फाइंड द AP whose nth टर्म इज 2n माइनस 3। सो टी एन गिवन है आपकी 2n माइनस 3। इसमें क्या करना है, पुट कर दीजिए n इक्वल टू 1। सो t1 मिल जाएगा, t1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3। सो कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 3, दैट मीन्स इट इज माइनस 1। t1 को ही हम a भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी ये। चलिए आगे देखते हैं, t2 निकालते हैं। सो t2 कितना हो जाएगा बच्चों, t2 कैसे निकालेंगे, n की जगह 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो n इक्वल टू 2 रख दीजिए। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें देखो 2 इंटू 2 हो गया और माइनस का 3 हो गया। सो t2 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3। सो t2 इक्वल टू हो गया 1। अब इसमें क्या करना है, सीरीज फाइंड करनी है, हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस d से निकालेंगे, ये होता है t2 माइनस t1। सो d निकालेंगे, t2 कितना आ गया 1 और t1 जो निकाला था वो माइनस 1 था, तो माइनस 1 यहाँ लिख दीजिए। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज द 2। यानी कि जो AP होती है, AP हमारी बच्चों ऐसी होती है, A होता है A प्लस डी होता है, A प्लस 2d होता है और A प्लस 3d होता है एंड सो ऑन। तो AP के लिए पहले फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म माइनस 1 है, इसमें 2 ऐड करना है, तो 1 आ गया, फिर 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 ऐड कर दीजिए 5 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा एंड सो ऑन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, हर एक में इस कॉमन डिफरेंस को ही ऐड करना है तो आपकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो चलते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द nth टर्म्स एंड द 20th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 9 5 1 माइनस 3। तो लिख लेते हैं, पहले 9 है, 5 है, 1 है और माइनस 3 है। सो A कितना है ये दिखाई दे रहा है आपको, 9 हो गया। और D कैसे निकालते हैं, 5 माइनस 9 करेंगे, 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4। ये आपका D आ गया। अब क्या निकालना है, इसमें nth टर्म्स निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, टी एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास, देखो 9 है और n की जगह n ही रहने दीजिए। d कितना हमारे पास आया है, ये आया है माइनस का 4। चलिए ये 9 हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 4n हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया और माइनस का 4n आ गया। ये आपका n टर्म्स आ गया और यही एक आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये कह रहा 20th कर दीजिए, तो पुट n इक्वल टू 20। तो देखिए क्या हो जाएगा, t20 निकल जाएगा, इसमें 20 रखना है आपको। तो 13 माइनस 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 4 टू जा 8 80 हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, माइनस का बचेगा, यहाँ 10 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 7 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो t20 की वैल्यू माइनस 67 आ जाएगी, जो कि आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट, इज 250 अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 8 12 16 और 20। चलो देखते हैं, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है एंड सो ऑन चल रहा है। वी डोंट नो अबाउट द लास्ट टर्म इज 205। दैट मीन्स आपको टी एन गिवन है 205। ये टर्म है या नहीं अभी चेक करेंगे इसको। ए कितना होगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 8 करके। सो 12 माइनस 8 इट विल बी 4। ये 4 आ गया। अब Tn का हमें फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें n अगर होल नंबर आ जाता है तो इस सीरीज में 205 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो यहाँ 205 ले लिया, a कितना है 8 है और n निकालना है, n माइनस 1, d कितना है 4 है, ये 4 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 205 माइनस का 8 हो जाएगा, इसकल टू n माइनस
1 इंटू 4 आ जाएगा। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से बचा 9 आ जाएगा। 9 माइनस 9 तो 9 रहेगा, और यहाँ पे 2 है तो इसका 1 आ जाएगा, और इजिकल टू कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 4 आ गया। 4 को इधर लीजिए तो 197/4 हो जाएगा, और इजिकल टू n माइनस 1 आ जाएगा। सो n इजिकल टू 197/4, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 197 प्लस का 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको n के लिए। n कितना हो गया यहाँ पे देखो, ये 9 और 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 7 और 4 11 हो गया, 9 और 1 0 हो जाएगा, और 1 और ये 2 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, 4। सो 4 5 जा 20, और कितना बच गया आपका, 1 आ गया आपका, तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट का 25 और आ जाएगा। सो n इज नॉट अ होल नंबर। So 205 is not a term of this series. इस गिवन एपी का टर्म नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find the AP whose second term is 12 and seventh term is exceeds the fourth by 15. सबसे पहले सेकंड टर्म को लिख लेते हैं, तो T2 गिवन हमारे पास कितना है, 12, और क्या कह दे रहा है, ये दे रहेगा 7 टर्म एक्सीड बाई 4 टर्म्स, यानी कि T7 माइनस का T4 इक्वल टू 15 दिया, ये देखो 15 हो गया। अब इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं, T7 का और T4 का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, Tn वाला। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, 7 यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 6t माइनस a प्लस 3t आ जाएगा, इक्वल टू कितना, 15। यहाँ से आपको क्या करना है, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 3d इक्वल टू 15 हो गया। a विल बी कैंसल आउट, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3d आ जाएगा इक्वल टू 15। सो d निकल जाएगा कितना, 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, सो d विल बी योर 5। सो d निकल चुका है, और ऊपर सेकंड टर्म जो होता है यानी T2 से ले लेते हैं, तो T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, और ये होता है a प्लस d। 12 आ गया, तो इसमें हमें वैल्यू रखनी है, क्या रखेंगे, d की रख दीजिए, तो a प्लस कितना है, 5 इज इक्वल टू 12। सो a निकल जाएगा 12 माइनस 5, a इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज बतानी है, एपी जो होती है बच्चों कैसी होती है, a होता है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन चलता है, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। तो एपी कितनी आ जाएगी, पहले तो a तो 7 है, 7 में कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 5 करेंगे तो देखो यहाँ ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 5 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 12 आ गया है, फिर 17 आ जाएगा, फिर इसके बाद 22 आ जाएगा, और एंड सॉन चलता रहेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एपी हु सिक्स टर्म इज 5, यानी T6 जो दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, एंड 10 टर्म इज 9, यानी कि T10 जो दिया हुआ है ये 9 दिया हुआ है। फाइंड एपी, एपी हमें फाइंड करना है। सो Tn का हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Tn इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। पहले हम इसको लेते हैं इसमें, तो a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ से लेंगे तो T10 में तो a प्लस 9d हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 9 है,
दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट थी बच्चों, ये वाली इक्वेशन सेकंड थी। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये a विल बी कैंसल आउट, यहाँ से माइनस का 4d बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो d विल बी 4/4, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, सो d की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आपका d आ चुका है। अब क्या करना है, किसी एक में जो है वैल्यू रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, तो इस फर्स्ट में रख दीजिए d की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5m। सो a इजकल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 5 इजकल टू 5, सो a इजकल टू 5 माइनस 5, सो a कितना आ गया, 0 आ गया। हमें जो सीरीज होती है AP क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, AP होता है a होता है a प्लस d होता है a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है। तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो a तो 0 आ गया, अब 0 में d ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो नेक्स्ट नंबर 1 आ गया। अब 1 प्लस 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसके बाद 3 प्लस 1 लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, which term of an AP is 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 and so on is 8.7। लिख लीजिए क्या है, ये है 4.2 है, 4.7 है, 5.2 है, 5.7 है एंड so on। कहाँ तक जा रही है ये है 8.7 तक। तो चलिए इसमें a लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, ये 4.2, कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, तो 4.7 माइनस का 4.2 कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस आ गया और tn भी गिवन है, tn ये रहा 8.7, तो लिख दीजिए यहाँ 8.7। फॉर्मूला लगाना है बच्चों, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tn का ही लगाओगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d आना चाहिए। तो यहाँ tn कितना आएगा, tn दिया है 8.7, a कितना है हमारे पास, a ये रहा 4.2, सो 4.2 लिख दीजिए यहाँ, n माइनस 1 n फाइंड करना है, तो माइनस का 1 हो गया और d कितना है बच्चों, 0.5 है। चलिए यहाँ आ जाएगा 8.7 माइनस का 4.2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.5, माइनस कर दीजिए, तो 5 में 7 माइनस का 2 करेंगे तो पॉइंट का 5 आ जाएगा और 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इजकल टू n माइनस 1 है इंटू 0.5 हो गया। अब क्या लेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितना 4.5 अपॉन ये 0.5 इसके नीचे आ जाएगा, सो 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दे रहे हैं और 5 9 आ जाएगा यहाँ, सो n माइनस 1 इजकल टू 9 आ गया और n इजकल टू 9 प्लस 1 हो जाएगा, सो n इजकल टू 10 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 टर्म आएगी 8.7। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 से चल रहा, फाइंड द 12 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इसमें एंड से लेना है बच्चों, तो फॉर्मूले लगा दीजिए, चाहे हम कॉस सीक्वेंस का दूसरा तरीका भी बता रहे हैं इसको। तो यहाँ पहले हमने एपी जो दी है, गिवन एपी लिख लेते हैं, गिवन एपी कितना है, 13 है, फिर इसके बाद 18 है और इसके बाद 23 है एंड सो ऑन चल रहा है, ये 158 है। अब इस सीक्वेंस को लास्ट से कहा, इसने एंड से कह रहा था, इसको पलट दीजिए, पलट के क्या मतलब हो जाएगा, 158 हो जाएगा एंड सो ऑन चलने दीजिए, कहां तक, 23 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा, अब ये 13 हो जाएगा। ए जो है अब आपका 158 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस को जब निकालेंगे तो यहाँ से 13 माइनस 18 कर दीजिए, 13 माइनस 18 कर दीजिए, तो टी कितना आ गया, ये ध्यान रखना फ्रॉम लास्ट चल रही, एंड से ले रहा, फ्रॉम द एंड। चलिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा, माइनस का ये 5 हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा निकालना, 12 टर्म, तो n इक्वल टू 12 के लिए फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना एंड से चल रहा है, a कितना है
158 है, प्लस n कितना है आपका 12 है, माइनस का 1, और d अभी निकाला हमने माइनस का 5। चलिए -5 लिख लिया। ये आ गया 158 और ये माइनस का ही बचेगा, यहाँ से 11 बच गया और इंटू 5 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया था। तो 158 और माइनस का 11, 5 जा जाएगा 55, तो माइनस कर दीजिए तो 103 आ जाएगा। सो ये लास्ट जो टर्म आएगी वो 103 होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका था हमें इंतजार, वो है एक्सरसाइज 10A। तो चलिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखना है इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है। तो पहले मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, ये है 2, 6, 8 नहीं 10 है, यहाँ 14 एंड सो ऑन चल रहा है। तो इसमें डिफरेंस निकालते हैं। पहले कितना हो जाएगा, पहले 6 माइनस 2 निकाल दीजिए, 4 आ गया। फिर 10 माइनस 6 कर दीजिए, यहाँ भी 4 आ गया। 14 माइनस 10 कर दीजिए, ये भी 4 है, ये सेम आ गया। तो क्या हो गया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट वाले क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे इट इज एन एपी, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, तो ये आंसर हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं जरा, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है 15 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है एंड सो ऑन चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, 15 माइनस का 12 करेंगे, 12 माइनस 15 करिए इसको। 12 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 9 माइनस 12 करना है, 9 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, 6 माइनस 9 करेंगे तब भी आपका -3। ये क्या चीज है, ये सेम आ रही है, इसका मतलब इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाले पार्ट की हालत क्या है। थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ देखते हैं, ये रहा थर्ड पार्ट। क्या कह रहा, 5 9 है, 5 है, 9 है और 12 है और 18 है एंड सो ऑन चल रहा है, ये रहा आपका। तो इसमें भी 9 माइनस 5 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। फिर 12 माइनस का 9 कर दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। और इसके बाद 18 माइनस 12 कर दीजिए, 18 माइनस 12 ये आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। नॉट सेम, ये सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है बच्चों। लास्ट वाले को देखते हैं क्या कह रहा है, ये 1/2 है और 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है एंड सो ऑन चल रहा है। तो इसमें भी ऐसे करना है आपको, पहले 1/3 माइनस 1/2 लेना है, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ 2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 माइनस 1/3 लेना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इधर 3 इधर आ जाएगा और माइनस का 4 इधर जाएगा, तो माइनस का 1/12 हो जाएगा। इसके बाद क्या लेना है, 1/5 माइनस 1/4, 1/5 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा और 4 माइनस 5 आ जाएगा, तो माइनस का 1/20 आ जाएगा। ये सारे देखो सेम नहीं है, तो नॉट सेम, so it is not an AP, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n-3, फाइंड इट्स 15th टर्म, इसकी 15 टर्म निकालनी। सो tn दिया हुआ है कितना, 2n-3 दिया हुआ है, ये फाइंड क्या करना है, 15th यानी t15 फाइंड करना है। सो पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट n इक्वल टू 15, सो t15 निकल के आएगा। सो 2 इंटू 15 हो गया, माइनस का 3, 15 2 जा 30, 30 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है थर्ड।
इफ पी एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 2p+3, दैट मीन्स कि टीपी दिया हुआ है यहाँ 2p+3। फाइंड द एपी, एपी हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें T1 निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, P = 1। सो T1 निकल जाएगा, सो 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा, जो कि 5 के इक्वल हो गया। सो T1 निकल गया, यानी A5 आ गया। आप पुट कर दीजिए, अब P = 2, सो T2 निकल जाएगा, सो आ जाएगा 2 × 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 हो गया, जो कि 7 के इक्वल हो गया, यानी T2 आ गया निकल के आपका 7। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, D निकालना है। D = कितना होता है, T2 - T1 होता है। T2 कितना है बच्चों, T2 आया है आपका 7 और माइनस का A आया आपका 5, यानी T1 5 है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये D निकल गया है। AP क्या होती है बच्चों, AP होती है A+D, फिर A+2D, फिर A+3D एंड सो ऑन चलती है। तो A तो हमारे पास कितना है, ये देखो 5 है बच्चों, यहाँ से 5 लिख दीजिए। अब 5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना, 5 प्लस कितना है 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब 7 में और 2 ऐड कर दीजिए, 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। 9 में 2 और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 11 आ जाएगा, सो 11। सो 11 में 2 और ऐड कर दीजिए, 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, एंड सोन चलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अब तक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 4, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये दिया 12 है, 10 है, 8 है और 6। तो A कितना है आपका, 12 हो जाएगा। D कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 10 - 12 हो जाएगा, सो D विल बी योर -2। N जो है 24 दिया हुआ है, सो N = 24। तो Tn का फॉर्मूला यूज करना, Tn = होता है A + n - 1 × D। सो Tn लगा दीजिए, तो T 24 चाहिए हमें, A तो पता है हमारे पास, ये रहा 12, तो 12 हो गया, प्लस N निकालना है 24, ये दिया हुआ है 24, और माइनस का 1 हो गया, और D हमें अभी पता चला था -2 है, तो -2 ले लिया। सो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 हो गया, तो ये आपका -3 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 23 बच जाएगा, × 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 12 - 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब माइनस कर दीजिए, तो माइनस का बचेगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये T24 टर्म जो है ये -34 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो ये 1/2, फिर 1 है और 3/2, मीन्स ये है कि A आपका 1/2 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो 1 - 1/2, एलसीएम ले लीजिए 2, सो 2 - 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 ही आ जाएगा, ये D आ गया। अब n = 30 का है इसने, तो n = 30 टर्म निकाला। तो फॉर्मूला होता है Tn = A + n - 1 × D। तो T हमें कौन सा चाहिए, 30 चाहिए। A पता है हमें 1/2 ये रहा, तो 1/2 लिख दीजिए, प्लस का n 30 है, माइनस का 1 हो गया। D हमारे पास 1/2 है। तो देखिए बच्चों, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 + 30 - 1 आ जाएगा, और 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 30/2 हो गया, 2 से कैंसिल कर दो, 15 आ जाएगा। सो 15 विल बी योर आंसर। सो 30th टर्म जो है 15 आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ एक और, फाइंड द 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस में देखो 103 है, फिर 203 है, 303 है। सो A कितना हो गया, √3 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए, सो 2 √3 - √3, इट विल बी ओनली √3। n आपको 100 दिया हुआ है, सो n = 100 हो गया। सो Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, A + n - 1 × D हो जाएगा।
सो हमें क्या निकालना है, टी 100 निकालना है। ए की वैल्यू में पता है कितनी, √3 है। सो यू कैन राइट हियर √3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 लेंगे, और डी कितना है हमारे पास, ये आया √3। चलिए √3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से तो 1 बच जाएगा, प्लस का 100 माइनस 1 बच जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 √3 हो गया। सो टी 100 यानी 100 टर्म जो है यही आएगी, 100 √3 आ जाएगी। बढ़िए जरा नेक्स्ट की तरफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। फाइंड द 50 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1/n दिया हुआ है, यानी a = 1/n। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट मान करेंगे, तो n + 1/n - 1/n टेकिंग देयर एलसीएम n आ जाएगा, तो n + 1 - 1 आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। सो n/n हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा बच्चों। d हमारे पास 1 आ गया। तो इधर d भी मिल चुका है आपको, इधर a भी पता है। क्या निकालना है, 50 टर्म, तो n आपको दिया हुआ है 50। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं tn का, तो tn = होता है a + n - 1 × d होता है। तो tn, तो t कौन सी चाहिए, 50 टर्म चाहिए। a कितना है हमारे पास, 1/n है, प्लस n - 1, d कितना है, ओनली 1 है, सो यू कैन राइट ओनली 1। टेकिंग देयर एलसीएम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा n की तरह मल्टीप्लाई, तो n × n - 1 कितना आ गया, 1 + n² माइनस का n हो जाएगा, और अपॉन में n आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू n मिल गई, इसलिए मिक्सअप होकर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, इसलिए n का बहुत ध्यान देंगे। n ये वाला n यहाँ रखना है, यानी कि कितना ये 50 - 1 है, और d की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये कितना हो जाएगा, 1/n, और ये आपका 49 हो जाएगा। तो यानी t 50 की वैल्यू यही आएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। टाइम ज्यादा हो गया बच्चों, आज इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।